आज 3 चीज़ों को ठीक से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपके गति, फिर चाल और चाल के बाद वेग। गति के लिए हम क्या पढ़ते हैं? गति सर्वदिशीय होती है। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा 8.1 का है वो है सरल रेखीय गति, मतलब एक रेखा पर सीधी गति। उदाहरण के लिए ये हमारे पास मार्कर का ढक्कन है, हमने इसको धागे से बांध के रखा है। इसको जब हम घुमाएंगे गोल गोल, और जब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है? अपने वृत्ताकार पथ पर गोल गोल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि मेरे हाथ में इसको बल लगा रहा हूँ। जब मैं मेरे हाथ से इसको बल लगा रहा हूँ, ये जो घूमने का जो काम कर रहा है, हम इसी को ही गति कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? गति। अब गति का मापन कैसे होता है? अगला सवाल ये आता है ना, गति तो हो गई, ये गोल गोल घूम रहा है, गति हो गई, लेकिन गति का मापन किसमें होता है? तो गति का मापन होता है हमेशा चाल में। किसमें होता है? चाल में। और चाल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा समय, मतलब कितना समय लिया गया और कितनी दूरी तय की गई। जब हम इसका आपस में भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाती है चाल। तो इसी से हम उदाहरण लेते हैं। ये अपना फट गया है, और ये तो फट गया, तो इसको फिर से प्रयोग ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि ये जो हमारा धागा जितना हम गति के लिए प्रयोग में करेंगे वो 30 सेंटीमीटर का। कितना है? 30 सेंटीमीटर का। तो 30 सेंटीमीटर के धागे को जब हम यूँ गोल गोल घुमाते हैं तो ये 1 सेकंड में, उदाहरण के तौर पर 1 सेकंड में अपना ये चक्कर पूरा कर लेता है। और चक्कर कौन सा करता है? ये वृत्ताकार। तो अभी इसकी त्रिज्या हम 30 सेंटीमीटर माने और एक वृत्ताकार पथ ये पूरा कर लेता है, उसको वृत्त की परिधि माने। वृत्त के परिधि के सूत्र के हिसाब से ये 188.57 सेंटीमीटर 1 सेकंड में घूम जाता है। तो इसकी जो चाल है वो कितनी हो गई? 188.57 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले गति क्या थी? जो किसी सरल रेखीय पथ पर हो रही है, सर्वदिशीय हो रही है, वो गति है। गति को मापेंगे कैसे? तो गति को हम चाल से मापते हैं। चाल कैसे ज्ञात करते हैं? तो चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बट्टा समय का प्रयोग करते हैं। दूरी हमारे सामने थी, तो ये जो त्रिज्या थी इससे वृत्त बनाया, तो दूरी हमारे सामने थी और समय हमने मान लिया 1 सेकेंड। तो गति और चाल तो मेरे समझ आ जानी चाहिए। अब होता है वेग क्या है? वेग के बारे में कहा जाता है कि वेग सदैव एक दिशीय होता है। वेग हमेशा एक दिशा में ही ज्ञात होता है। तो फिर कैसे पता लगा एक दिशा में वेग कैसे होता है और वेग में गति में क्या फर्क होगा? तो ये देखिए, जब मैं इसको ये घुमा रहा हूँ, अभी ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इसको ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तभी भी क्या करेगा? गति करेगा। लेकिन घुमाते घुमाते एक पॉइंट में इसको मैं छोड़ दूंगा, उस तरफ गया, तो जब वो एक ही दिशा में आगे बढ़ा वो था वेग। और समझ आई? अब वो लेके वापस। अब हम बात करते हैं इस वेग के बारे में गणना कैसे की जाए। किसी वस्तु का वेग, आरंभिक वेग कितना है या अंतिम वेग कितना है या कितना कुछ लिया, वो गणना कैसे की जाए? उस गणना के लिए देखो वापस ध्यान करते हैं। जैसे गति मिल रही है, अब जैसे गति मिल रही है तो देखो उसकी ये आरंभिक जो चाल है, आरंभिक चाल और अंतिम चाल का अंतर हिस्सा क्या कहलाएगा? वेग। अब इसे आरंभिक चाल मिल रही है, आरंभिक चाल कितनी है? 188.57 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसे मतलब छोड़ फिर दूँगा, फिर से सेम जगह पे गई। इस बार का जो अंतिम चाल थी उसका अंतर क्या हो जाएगा? वेग का अंतर। यही है आपके चाल, गति और वेग का बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे आगे की बात है वो क्लास में। ठीक है, चलो।